नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इन्फोसिस के ऊपर जब इन्फोसिस 1500-1400 के आसपास था, एक अपडेट बताई थी कि चार्ट बोल रहे हैं 1200 तक आ सकता है। वो मार्च अप्रैल की बात है। उसके बाद इन्फोसिस 1200 के पास भी आया। तब आपके सामने ये वीडियो अपलोड किया 20 अप्रैल का है कि इन्फोसिस में एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है। बिग बाय के या बिग तेजी के कोई इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। एक्यूमुलेशन करना चाहें तो उसके लिए इंडिकेशन चार्ट पे आ रहे हैं। तो आज इन्फोसिस 1300 रुपए के आसपास फिर से ट्रेड कर रहा है। हैव अ लुक एट द चार्ट्स कि क्या बोलते हैं चार्ट्स, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स नहीं देखूंगा क्योंकि ऑलरेडी वही फंडामेंटल है जो हमने 2 महीने पहले देखे थे। कुछ भी चेंज फिलहाल नहीं हुआ है। तो अब इन्फोसिस के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए, क्योंकि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चन हो। कमेंट में नहीं संकोच बता सकते हो। इन्फोसिस पे क्वेश्चन आए थे तो इसके ऊपर आज वीडियो है। अगला वीडियो शायद आपके स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, तो कमेंट करने में कोई संकोच ना करें। साथ में जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको सिखाने के लिए या चार्ट पे जो संभावना है उनको बताने के लिए है। किसी टाइप से कोई गारंटी नहीं है। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन आपको नहीं मिलने वाली है। यहां पर मैं जो भी वर्ड यूज कर रहा हूं बाय सेल से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिखाने के मकसद से आपको कर रहा हूं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन्फोसिस का आप चार्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन्फोसिस की हिस्टोरिकल एनालिसिस समझिए। स्टॉक करेक्ट हुआ है अभी इस वेव में 40%। ओके, कोविड के अंदर करेक्ट हुआ था 40%। ओके, उससे पहले करेक्ट हुआ था 33%। ओके, उससे पहले फिर करेक्ट हुआ 40%। तो यानी 40% का करेक्शन 2012 से, मतलब 11-12 से लेके अभी तक पिछले 12 साल में इससे ज्यादा करेक्शन नहीं आया है, जिसमें एक कोविड का क्रैश भी शामिल है। ये ध्यान रखिए, कोविड क्रैश मैं लिख देता हूं, ये भी इसमें शामिल है। और कोविड क्रैश के अंदर भी स्टॉक 40% से ज्यादा नहीं गिरा था, और यहां पर भी अभी 40% के लगभग ही गिरा है। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अभी क्या किया जा सकता है वो समझ लीजिए। इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर ये तो हमें पता चल गया कि 40% लगभग गिरता है, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा गिरावट शायद ना आए। हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है ना ही आए, गारंटी थोड़ी है। यहाँ पे आगे समझिए, वीकली चार्ट पे देखते हैं। ये मंथली चार्ट देखना जरूरी था। वीकली चार्ट पे समझिए 1100 यहाँ पर 80 या 90 का एक लेवल कह सकते हो, जहां एक मेजर सपोर्ट है, पीछे मेजर रेजिस्टेंस था। अगर इसको हम तोड़ते हैं इन फ्यूचर, कभी भी मैं ये नहीं करा तोड़ेंगे ही, तोड़ते हैं तो हमारे लिए 1050 के गेट जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये 1180 और 1050 ये गेट जो है वो हमारे सामने ओपन होते हुए दिखेंगे। इसके नीचे जाते ही वो गेट ओपन हो जाएंगे। फिलहाल ओपन है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम उसके नीचे नहीं है, तो गेट ओपन नहीं हुए हैं। अभी चार्ट क्या बोल रहा है वो समझना है। चार्ट का ट्रेंड क्या है भैया? ट्रेंड नेगेटिव है, और ये ट्रेंड नेगेटिव है। इस नेगेटिव ट्रेंड को बुलिश होने में समय लगेगा। टाइम वाइज कंसोलिडेशन भी होगा और प्राइस वाइज भी हो सकता है। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है? वो है 1365 का इमीडिएट रेजिस्टेंस इन्फोसिस पे है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो कुछ मोमेंटम बन सकता है। बुल्स एक्टिव होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। कहां तक होंगे? 1400, 1430 और 1435 और यहां पर 1470। इन 3 जो लेवल्स हैं इनके लिए बुल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे अबो 1365। अच्छा, तो बुल्स वीक कब होंगे? अगर 1300 के बिलो आ गया, इसके प्लस जाने के बाद अगर वापस बिलो आया तो यहाँ पे बुल्स वीक हो जाएंगे तब, वरना स्ट्रॉन्ग रह के 1400, 1435 एंड 1470 तक के गेट ओपन कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, तो अभी क्या किया जाए वो हम समझेंगे अभी। लेकिन इतना पता चल गया कि वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1187 है, 1187 या 1180 कह सकते हो। उसके नीचे आने पे 1050 के गेट खुलेंगे। यानी अभी कहां खड़ा है शेयर? तो इस शेयर को हम कह सकते हैं, ये जो जोन है इसको हम बोलेंगे नो ट्रेड जोन। ये क्या है? ये को कहते हैं हम नो ट्रेड जोन में स्टॉक जो है वो भी झूला झूल रहा है। यानी यहाँ पे ट्रेडिंग तो कोई नहीं करी जा सकती। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इन्वेस्टर हूं तो मैं क्या करूं उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन पहले हमने ट्रेड का समझा है और ट्रेंड का समझा है कि ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव है। एक और चीज, यहां पर एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया था, तो उस गैप को फिल करने भी आया है। यहां पर अब स्टॉक के लिए वापस इसमें एंट्री करना बहुत मुश्किल हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी होगा ही, हो सकता है। तो यहां पर हमें इसको वॉच आउट करना चाहिए, बिल्कुल वॉच आउट करना चाहिए। अच्छा चलो, ये भी देख लिया हमने वीकली चार्ट की ट्रेंड अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। तो डेली पे दिखा दो, डेली पे क्या हो रहा है? आओ डेली पे देख लेते हैं। डेली चार्ट क्या बोल रहा है उसके लिए मैं इसको मिटाता हूं। यहां पर इसको मिटाया यहां से, और समझो डेली चार्ट क्या बोल रहा है। देखो डेली चार्ट पे है ना, हल्के हल्के बुलिश होने के इंडिकेशन जरूर आ रहे हैं। देखो यहां पर जिस दिन ये कैंडल में, उसके बाद में टाइम पास करके ऐसे ऐसे करके ऊपर निकलने की कोशिश वो कर रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इमीडिएट सपोर्ट क्या है बड़ा वाला? वो 1260 के लगभग है। यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है। 1260 पे 1260 पे एक बड़ा सपोर्ट है और 1365 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन डेली चार्ट क्या
बहुत बड़ी तेजी का इशारा कर रहा है? फिलहाल तो नहीं कर रहा। ये कब करेगा? 1365 के ऊपर करेगा। इस बात को फिर से नोट करके रख लेना है। और अब यहां पर हम चलते हैं 200 डेमा के साइड में। ये देखो स्टॉक का 200 डेमा अभी कितना आ रहा है? ये जो प्राइस है वो अभी आ रहा है यहां पर 1415। तो ये 1415 आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमें नोट डाउन रखनी है। ये इतने पॉइंट है जो नोट डाउन रखने हैं। अब बात करेंगे कर क्या सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, हम करना जो चाहते हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ट्रेडर, इन्वेस्टर, एसआईपी के लिए क्या क्या ऑप्शंस है वो समझिए। चलिए उससे पहले एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं। यहां पर बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। फिर से वीकली चार्ट पे गए। वीकली चार्ट पे जाने के बाद हमने यहां पे लगाया 200 हफ्तों का मूविंग एवरेज। अच्छा ये क्या होता है? जैसे 200 दिनों का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वैसे 200 हफ्तों का भी होता है। अच्छा तो ये सारे शेयर में देखना चाहिए क्या? जी नहीं, सब में नहीं देखा जाता। तो किन में देखना चाहिए? ये उनमें ही देखा जाता है जिनका बिहेवियर एनालिसिस करना आपको आता है। अब ये बिहेवियर एनालिसिस क्या होता है? बिहेवियर एनालिसिस पर्टिकुलर एक स्टॉक का बिहेवियर चेक करना होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपर्टीज लगती है। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। आप अपने विवेक से, अपनी जानकारी से, अपनी नॉलेज से इसको लगा कर देखते हो कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं सारी ड्राइंग यहां से मिटाता हूं। ये ड्राइंग मिटाई। अब ये प्योर आपके सामने 200 वेमा का एनालिसिस आ गया। तो एक चीज यहां पे चार्ट पे बड़ी क्लियर है, लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि 200 वेमा के पास जब भी स्टॉक आता है तो इस चार्ट के हिसाब से वो एक लेने का मौका होता है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। यहां पे क्लियर दिख रहा है कि वो एक लेने का मौका है। लेकिन लेने का मौका है तो क्या एक बार में पूरी कैपिटल लगा दे? जी नहीं, यहां पे तो बड़े बड़े कंसोलिडेशन हुए हैं, तो एक बार में कैपिटल लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? उसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट किया जा सकता है या फिर स्टॉक एसआईपी करी जा सकती है। अच्छा क्यों करी जा सकती है? क्योंकि जिसने 200 वेमा के पास में पैसा लगाया है उसी ने अगले 2 साल में बड़ा पैसा बनाया है। ये चीज आपको बड़ी क्लियर हो रही होगी कि जिसने 200 वेमा के पास में पैसा लगाया है उसी ने 2 साल में बड़ा पैसा कमाया है। तो आज की सिचुएशन क्या है भाई? आज भी तो यहीं पे खड़ा है। इसका मतलब यहां से क्या चलेगा क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। क्योंकि चलेगा क्या? कोई जरूरी थोड़ी चलेगी। तो क्या हो सकता है? या तो चलेगा या फिर कंसोलिडेशन जो पीछे ऐसे हुए हैं ना, ये कंसोलिडेशन ये होने के चांस ज्यादा है इन्फोसिस के अंदर। और चले तो बहुत ही बढ़िया। उम्मीद नहीं है कि बहुत तेज चलेगा अभी फिलहाल तो, जब तक और चार्ट पॉजिटिव नहीं होते। हालांकि चलना जरूर है एक ना एक दिन, लेकिन कंसोलिडेशन हो सकता है। तो बड़ी गिरावट के आसार फिलहाल नजर नहीं आते, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं यहां पर 200 वेमा के बाद में इस चार्ट को सेट करने पे। ये चार्ट मैंने रीसेट किया। चलो वापस 200 वेमा तो आपके सामने लगा देता हूं। अब एक चीज समझो। अब सर मेरे पास ऊपर से होल्डिंग में लिया हुआ है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है? मानो 1600 से लिया, 1900 से लिया, 1800 से लिया, 1700 से लिया, कहीं से भी लिया और 40% टूट गया। अब एक बात बताओ, कंपनी के फंडामेंटल खराब है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं है। कंपनी के टेक्निकल अभी खराब है, खराब नहीं है तो बहुत बुलिश नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, न्यूट्रल है एक तरफ से। लेकिन टेक्निकल पे एक चीज पॉजिटिव है कि 200 वेमा के पास इस स्टॉक में हर बार बाय बना है। इसका बिहेवियर एनालिसिस ये कहता है। अभी बिहेवियर एनालिसिस क्या होता है? अभी तक तो आप ये दूसरे एनालिसिस बताते थे। ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, इसको कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से निकाला जाता है और किया जाता है। तो 200 वेमा के पास स्टॉक जब भी आता तो बाय बनता है। अभी वहां चल रहा है तो क्या बेचने में समझदारी है कि जब ये लॉन्ग टर्म वाले उस जोन में है जहां पे इसने मेजर सपोर्ट पीछे लिए हैं, वहां से बड़ी बड़ी बुल रन इसने स्टार्ट करी है, तो क्या बेचने में समझदारी है? हाँ या ना, वो आप ही बता दीजिए। या फिर यहां पे एक्यूमुलेट करने में समझदारी है? हाँ या ना, वो आप ही बता दीजिए। अगर आपके पास ऊपर से होल्डिंग में पड़ा है तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी कंसल्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास अभी इन्फोसिस नहीं है, मैं बाजार में नया आ रहा हूं, मुझे नया पैसा लगाना है, क्या करूं? अभी पैसे लगाऊं क्या? अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ फिर से, क्या अभी इन्फोसिस में टेक्निकल सुपर बुलिश हो रहे हैं क्या, या फिर बुल्स यहां पे एक्टिव है क्या? बुल्स एक्टिव हो रहे हैं क्या? जी नहीं, नॉर्मल चल रहा है। तो अभी बड़ा पैसा लगाने में समझदारी है क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो क्या किया जाए? सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है यहां पर, फिर से वही चीज कि इस लेवल के पास में स्टॉक एसआईपी या फिर एक्यूमुलेशन में छोड़ा ना जाए। ये ध्यान रखिए, एक्यूमुलेशन को छोड़ा ना जाए, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। फ्रेश इन्वेस्टर्स को भी जवाब मिल गया, एग्जिस्टिंग वालों को भी जवाब मिल गया कि एक ही सॉल्यूशन है। अच्छा तो एक चीज बताओ, फिर इन्फोसिस का बॉटम बन गया क्या? जी नहीं, उसके भी इंडिकेशंस फिलहाल नहीं आए हैं। हो सकता है कि यहां पर स्टॉक जो है टाइम पास करके फिर से शायद नीचे भी आ जाए। मुश्किल है आना, लेकिन आने को आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इन्फोसिस में जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है, शेयर होल्डर, उनको क्या करना है? जवाब मिल चुका होगा। डिसाइड आपको खुद ही करना है ऑब्वियसली। जो फ्रेश करना चाहते हैं उनको क्या करना है? जवाब मिल चुका होगा। डिसाइड आपको ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा तो मैं अभी आधा पैसा लगा दूं, आधे की एसआईपी कर दूं, ऐसा चलेगा क्या?
बिल्कुल चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। बाकी कंसल्ट करिए फाइनेंशियल एडवाइस से, बिल्कुल चल सकता है। मेरे हिसाब से तो वो मेथड भी बेस्ट होगा, तो क्यों ना ये मेथड भी किया जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो अब डिसाइड आपको ही करना है। मैंने आपको ऑप्शंस दिए कि ये ऑप्शंस है, चार्ट पे ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, डिसाइड आपको करना है। तो क्लियर हो गया होगा इन्फोसिस में क्या हो सकता है। और ये डीप एनालिसिस मैंने करी है इसके बिहेवियर की, कि आप कभी भी देख लीजिए, इवन 2002 से 4 के बीच में देखिए इस रेंज के आसपास घूमता रहा। यहां पर जिसने एक्यूमुलेशन किया, स्टॉक एसआईपी करी, पैसा उसका ही बना। अगले 2 साल के अंदर, अगले 2 साल में उसका पैसा बनेगा। अब 2 साल कौन से काउंट होंगे, जब 200 वेमा को काटा जाएगा ऊपर की साइड में बड़ी तेजी से, तब माना जाएगा। तो देखो यहां पर भी ऐसा हुआ, जैसे 200 वेमा ऊपर की साइड कटता है, बड़ा पैसा बनता है। टाइम पास किया फिर बना, टाइम पास किया फिर बना, टाइम पास नहीं किया लेकिन पैसा जरूर बना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस लेवल को रेस्पेक्ट मिल सकती है, और यहां पे कंसोलिडेशन हो तो उसको आपको भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इन्फोसिस से रिलेटेड सारी जानकारी जो मिल चुकी होगी, और सब कुछ चार्ट पे मैंने एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। फिर भी कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और ये सीखना चाहते हैं वेव एनालिसिस में आइए, वहीं पर मैं सिखा सकता हूं कि इन वेव्स को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे समझा जाता है, चार्ट कैसे बोल रहे हैं। उसके लिए 1 to 1 आपको 2 महीने प्रॉपर सीखना पड़ता है। मेरे पास कोई रेडीमेड आंसर नहीं है कि 1 मिनट में कोई एक स्ट्रेटेजी दे दी। 2 महीने प्रॉपर आओ, सीखो, आपका पूरा एनालिसिस होगा। कोई यहाँ पे ये कोई सरदर्द नहीं होता है। सरदर्द हो तो डॉक्टर के पास गए तो गोली ले ली, फिर भी ठीक हो जाएगा। इसका प्रॉपर ऑपरेशन होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये प्रॉपर एक ऑपरेशन है जिसके प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, और आपको यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो उसमें 2 महीने का समय मुझे तो लगता है, बाकी देखो अपनी अपनी मर्जी है। कुछ लोगों को कम समय भी लग सकता है। मुझे 2 महीने लग जाते हैं एक बंदे को ट्रेन करने में, समझाने में, और उसके बाद उसको रखते हैं अपने लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप में, ताकि कभी भी उसको रेगुलर हेल्थ चेकअप की जरूरत पड़े तो वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा सके। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम चार्ट ग्रुप से जुड़ने के लिए, जहां मैं चार्ट शेयर करता हूं, ज़ेरोधा, एंजल अपस्टॉक से आईएस ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट खुलाकर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन वेव एनालिसिस की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिए, पूछ लीजिए कैसे होता है, और जानकारी लेकर अगले बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।